जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है प्रभात कुमार और मैं आप सभी का PYQ एकेडमी पे स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में मैं यूपीएससी CAPF AC से रिलेटेड जो भी बुक सिलेबस कवर करने में लगेंगे उनके बारे में मैं डिस्कस करने वाला हूं। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया, मेरा सिलेक्शन यूपीएससी CAPF AC एग्ज़ामिनेशन 2021 में हो चुका है और उसमें मुझे 67 रैंक मिला है। और तो मैं अगर इससे पहले डिस्कस करूँ तो मैंने ये एग्ज़ाम 2018 से देना शुरू किया था और उस टाइम से मैं रिटर्न क्लियर करने में सक्सेसफुल रहा। इन सब अटेम्प्ट में मैंने रिटर्न ईजिली क्लियर किया है और फाइनली जाकर 2021 में मेरा सिलेक्शन हुआ है। उसके अलावा अगर मैं CDS की बात करूँ तो CDS में मैंने 2018, 19, 20 में जब तक मैं एलिजिबल रहा तब तक मैंने अपना अटेम्प्ट दिया एंड आउट ऑफ 6 मैंने 5 टाइम्स मैंने रिटर्न एग्ज़ाम क्लियर किया। हालांकि मैं SSB इंटरव्यूज़ में रिकमेंड नहीं हो पाया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम इस एग्ज़ाम के प्रोसेस को देखें तो इस एग्ज़ाम को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है रिटन स्टेज, दूसरा है फिजिकल मेडिकल जो कि क्वालिफाइंग स्टेज होता है और तीसरा है पर्सनालिटी टेस्ट जो कि 150 मार्क्स का होता है। रिटन को फर्दर 2 भागों में बांटा गया है, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 जो कि ऑब्जेक्टिव इन नेचर होता है जिसमें 125 सवाल और हर सवाल के 2 मार्क्स यानी कि टोटल 250 मार्क्स। और पेपर 2 की बात करें जो कि सब्जेक्टिव इन नेचर होता है जो कि 200 मार्क्स का होता है, जो कि जिसे हम इंग्लिश का पेपर कहते हैं। आज हम पेपर 1 पे बात करेंगे। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आते हैं और किन किन टॉपिक्स से आते हैं और उन टॉपिक्स को कहाँ कहाँ से कवर किया जा सकता है। बुक लिस्ट पे ध्यान दे तो मैंने ये जो लिस्ट तैयार किया है ये जो ब्रॉड टॉपिक्स पूछे जाते हैं उसके अकॉर्डिंग तैयार किया है। तो अगर हम देखा जाए तो साइंस एक काफ़ी बड़ा वेटेज है जिसके लगभग 30 सवाल पूछे जाते हैं और इन 30 सवाल में से 90% क्वेश्चंस जो होते हैं क्लास 9 एंड 10 के NCERT से होते हैं। यानी कि आउट ऑफ 20 to 25 क्वेश्चंस आप इजीली टैकल कर सकते हैं अगर आप 9-10 के NCERT को अच्छी तरह से आपने अगर पढ़ रखा है। और उसके अलावा कभी कभी 4-5 क्वेश्चन जो है अदर देन दीज 2 बुक्स यानी कि क्लास 11-12 से भी आ जाते हैं। बट वो क्वेश्चंस जो आते हैं वो इन क्लास में जितने टॉपिक्स है उन्हीं का एक एक्सटेंडेड वर्जन होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम लाइट चैप्टर का एग्जांपल लें तो लाइट चैप्टर में हो सकता है कि जो चीज़ 9 क्लास में नहीं दी गई हो, 10 क्लास में, वो 12 क्लास में दी गई, वहाँ से पूछे जाते हैं। उस तरह से सवाल बनते हैं। उसकी आगे बात करें तो क्वांट एंड एप्टीट्यूड यानी कि मैथ और रीजनिंग का पोर्शन जो कि आप बेसिकली किसी भी बुक से, मैंने एक स्टैंडर्ड बुक जो कि आशा अग्रवाल की आती है क्वांटिटी एप्टीट्यूड की, वो मेंशन किया है। उसके अलावा अगर आप कोई और भी बुक अगर आपके पास है तो उससे भी कर सकते हैं, बशर्ते आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। इसके लगभग 15 सवाल आते हैं आजकल, ठीक है। इससे पहले 20 सवाल भी आते थे लेकिन आजकल 15 सवाल आ रहे हैं। उसके अलावा अगर हम ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी एक बहुत बड़ा वेटेज कवर करता है जिसके 15 से 20 सवाल आ जाते हैं। और उसके लिए NCERT 11th एंड 12th मोस्ट इम्पॉर्टेंट 11th NCERT जिसके 2 पार्ट्स है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 12th के कुछ पोर्शन से आते हैं, अदरवाइज 11th बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड उसके अलावा GC लियोंग ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात पॉलिटी करें तो वन एंड ओनली सोर्स M लक्ष्मीकांत, आपको इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। ये आपको ऑलमोस्ट 100% या किसी केसेस में हो सकता है 90%, लेकिन इसके अलावा आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं हिस्ट्री की। तो हिस्ट्री एक ऐसा पोर्शन है जो कि बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्टी, बच्चों को बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ती है इसके क्वेश्चन सॉल्व करने में, क्योंकि इसकी मल्टीपल सोर्सेस है। अगर हम लास्ट ईयर का ट्रेंड देखा जाए तो NCERT क्लास 12 की जो NCERT की थीम्स की 3 बुक है उनसे काफ़ी सारे सवाल पूछे जा रहे हैं। ऑलमोस्ट आउट ऑफ 20 अगर देखा जाए तो 8-9 क्वेश्चंस जो यहीं से पूछे जाते हैं। उसके अलावा अगर आपको एंशिएंट एंड मेडिवल कंप्लीट करना है तो आप ओल्ड NCERT जो है उसका हेल्प ले सकते हैं, और मॉडर्न स्पेशली और डीप में करना है तो आप स्पेक्ट्रम का हेल्प ले सकते हैं। और इसके पॉलिटी के भी 15 से 20 सवाल रख सकते हैं, कभी कभी 10 से 15 सवाल भी होते हैं, वेरी करते हैं। और इसके भी 15 से 20 सवाल, ठीक है। उसके अलावा इकोनॉमी के कम सवाल पूछे जाते हैं, 5 से 10, ये बहुत ही ज़्यादा, इससे ज़्यादा नहीं पूछे जाएंगे। और मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैंने मृणाल सर के नोट्स से कवर किया था। उसके अलावा आप NCERT भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि मैंने NCERT नहीं पढ़ी है इसकी, तो मैं आपको
डेफिनेटली नहीं बता पाऊँगा कि कौन से चैप्टर्स आपको करने हैं, कौन से चैप्टर्स छोड़ने हैं, लेकिन ये सारे पोर्शन कंप्लीट करने के बाद आपको इकोनॉमिक्स में जाना है, क्योंकि इकोनॉमिक्स का वेटेज उतना ज़्यादा नहीं है। उसके बाद अगर हम बात करें करंट अफेयर्स के, तो करंट अफेयर्स सिंपल आते हैं, वन लाइनर्स। हाँ, पिछले साल की अगर बात करें 2022 में वन लाइनर्स कुछ क्वेश्चन थे, उसके अलावा जो है बाकी मल्टीपल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस भी थे, लेकिन हमें उससे डरना नहीं है। पहले हम वन लाइनर्स कंप्लीट करेंगे एटलीस्ट लास्ट 6 मंथ, यानी कि अगर अगस्त में हमारा पेपर होने वाला है तो हम जुलाई फर्स्ट वीक तक का, फ्रॉम जैन टू जुलाई फर्स्ट वीक तक हम कवर करेंगे एटलीस्ट। और उससे पहले भी अगर आपके पास टाइम हो तो उससे पहले के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और उसके अलावा लास्ट में बात आती है मिसलेनियस। मिसलेनियस में हम उन तरह के सवालों को रखते हैं जो ना कि प्योरली करंट में आते हैं और ना ही प्योरली स्टैटिक में आते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। सिर्फ बुक पढ़ना, सिलेबस कंप्लीट करना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना, क्योंकि एट लास्ट आपको एग्ज़ाम में जाकर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। और जब तक आप क्वेश्चंस नहीं प्रैक्टिस करोगे आपको ये समझ नहीं आएगा कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं। और जब बात क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की आती है तो हम कौन से सोर्स को फॉलो करें, तो सबसे इंपॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अगर हम यूपीएससी की बात करें तो यूपीएससी इतनी सारे एग्जाम्स कंडक्ट कराती है जहाँ से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो कि सफिशिएंट होता है आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए। सो अगर हम साइंस की बात करें तो साइंस जो बेसिक साइंस जो पूछी जाती है सीएपीएफ में, तो उसके क्वेश्चंस आपको सीएपीएफ की एटलीस्ट आपको 10 साल करने हैं, ये बेयर मिनिमम है, इससे कम तो नहीं करना है। या फिर आप करना चाहे तो टोटल कर सकते हैं आज तक जितने सीएपीएफ में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, अदरवाइज 10 ईयर्स इज सफिशिएंट। उसके अलावा सीडीएस के 5 साल के और एनडीए के 5 साल के, ये दोनों के मैं 5 साल क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि सीडीएस के 1 साल में 2 एग्ज़ाम होता है, उस तरह से एनडीए के भी 1 साल में 2 एग्ज़ाम्स होते हैं। तो अगर इतना आप कर लेते हैं और प्रॉपर आप रिवाइज मार लेते हैं 9th and 10th एनसीईआरटी, तो मेरे हिसाब से आपसे अगर 30 में से 25 प्लस क्वेश्चंस ईजिली टैकल हो जाने चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ज्योग्राफी के अगर हम देखा जाए तो ज्योग्राफी में सीएपीएफ में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सिविल सर्विस में पहले पूछे जाते थे, आजकल थोड़े कम पूछे जा रहे हैं लेकिन आजकल भी पूछे जा रहे हैं। और उसके अलावा सीडीएस, उसी तरह से हिस्ट्री में सीएपीएफ, सिविल सर्विसेज और सीडीएस। पॉलिटी में सिविल सर्विसेज को मैं पहले रखा हूँ क्योंकि इसका क्वेश्चंस हाई लेवल का होता है, तो अगर आप सिविल सर्विस क्वेश्चंस टैकल कर लें तो सीडीएस और सीएपीएफ के क्वेश्चन आपके लिए आसान हो जाएंगे। इकोनॉमिक्स की बात करें तो सीएपीएफ, सीडीएस, फिर सीएससी, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे नहीं जाते हैं। और सीएससी का जो है प्रॉपर ये लोग मैक्रो इकोनॉमी पूछते हैं, ठीक है। और सीएपीएफ माइक्रो प्लस मैक्रो दोनों आता है, मोस्टली माइक्रो, तो इसलिए पहले आपको सीएपीएफ और सीडीएस के क्वेश्चंस कवर करने हैं। यहाँ से जो टॉपिक सबसे ज़्यादा रिपीट हुए हैं उसके टॉपिक्स पहले कवर कर लो, उसके बाद सिविल सर्विसेज के क्वेश्चंस कर लो, ठीक है, इतना काफ़ी होगा। क्वांट एप्टीट्यूड की बात करें तो पहले सीएपीएफ के सारे क्वांट निपटा लो, फिर यहाँ से आपको टॉपिक समझ में आ जाएगा किस टॉपिक से पूछे जा रहे हैं, उस टॉपिक्स के सीडीएस के मैथमेटिक्स वाला पेपर उठाकर उस टॉपिक्स के क्वेश्चन सिर्फ कर लो। और भी अगर हाई लेवल में जाना तो सिविल सर्विस का सी सेट का पेपर लगा लो, इतना मोर देन सफिशिएंट होगा। उसके अलावा करंट अफेयर्स के लिए तो कोई बस आपको जो सोर्स है वो फॉलो करना है, इसके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, क्वेश्चंस आपको अगर कोई मैगजीन वगैरह से मिल जा रहे हैं तो बेहतर है, अदरवाइज़ उतनी नीड नहीं है, ठीक है। मिसलेनियस ये आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर करके ही पता चलेगा कि हाँ किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, इसका कोई सोर्स नहीं है, ठीक है। सो आई होप कि आपको ये समझ आया होगा और आपके लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ये 2 स्लाइड्स आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको करना क्या है, पहले सिलेबस कवर करना है, फिर क्वेश्चंस करने हैं, क्वेश्चंस करने से फिर आपको डाउट होगा, फिर वापस आके पढ़ना है। और इस तरह से आप अगर ये प्रोसेस एग्जामिनेशन से पहले अगर 3 बार निपटा देते हैं, यानी कि आपका रिवीजन एग्ज़ाम होने से पहले आपका एटलीस्ट 3 रिवीजन हो जाने चाहिए, अगर आप फर्स्ट अटैम्प्ट वाले हो तो, तभी जाके आप एक्यूरेसी मेंटेन कर पाएंगे। क्योंकि अगर हम लास्ट ईयर कट ऑफ देखें 2021 का, जो कि ऑफिशियली डिक्लेयर हो चुका है, वो था 138 एंड विच इज़ अ वेरी हाई मार्क्स। बिकॉज यूपीएससी में अगर कोई भी एग्ज़ाम में अगर 50% बैरियर क्रॉस कर रहा है, यानी कि आउट ऑफ 250 अगर हम देखा जाए तो 50% इज़ 125, बट हेयर इट इज़ 138। सो कट ऑफ अगर हाई जा रहा है यानी कि कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा टफ है इसमें। और कंपटीशन क्यों टफ है, क्योंकि देखो इसमें बच्चे सिविल सर्विसेज से बहुत कम लिए जाते हैं, सीटें कम होती है, और फर्स्ट गो में यानी कि रिटन स्टेज में सिर्फ बिटवीन 6 to 7 टाइम्स बच्चे लिए जाते हैं। यानी कि अगर इस बार के सीट्स अगर देखें 320 के अराउंड सीटें हैं,
तो आप 6 से मल्टीप्लाई कर लो, यानी कि लेस देन 2000 बच्चे से अधिक नहीं लिया जाएगा। अराउंड 1900 समथिंग बच्चे मेरे अकॉर्डिंग, जो अब तक के जो ट्रेंड्स रहे हैं वो लिए जाएंगे। तो आपको जो है टॉप 2000 में आना पड़ेगा पहले ही, ये तो सिर्फ रिटर्न क्लियर करने के लिए। और अगर आपको फाइनली मेरिट तक जाना है तो पेपर 1 में आज के टाइम पे 150 इज़ अ नॉर्मल स्कोर। तो 150 अगर आपने स्कोर नहीं करो तो आप पहले ही रेस से बाहर हो, और उसके लिए आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, और बार बार जो सिंगल सोर्स मैंने दे रखा है, सोर्स लिमिटेड रखो और उसको बार बार रिवाइज करो। उसके अलावा अगर आपको इसके अलावा भी अगर कुछ बुक्स आपको करना है तो आप ऐसा कर सकते हो। घटना चक्र पब्लिकेशन की क्वेश्चन बैंक आती है, वो बहुत अच्छी होती है, ठीक है, घटना चक्र पब्लिकेशन की। उसके लिए आप साइंस कर सकते हो, ज्योग्राफी कर सकते हो, हिस्ट्री कर सकते हो, इवन पॉलिटी भी कर सकते हो। इतना घटना चक्र से कर सकते हो। इसमें भी क्या करना, आपको सारे नहीं करने, सिविल सर्विसेज वाले क्वेश्चंस करने हैं, CSE वाले। उसके अलावा आप UP PCS के कर सकते हो। उसके अलावा बाकी क्वेश्चंस आप छोड़ सकते हो, क्योंकि बाकी स्टेट के जो क्वेश्चंस होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा फैक्चुअल होते हैं, जो कि UPSC में आना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। और हाँ, ये जो मैंने प्रीवियस ईयर बोला, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक आपको मार्केट में मिल जाएगी, आपको KBC नैनो की मिल जाएगी, ठीक है, दिशा पब्लिकेशन की मिल जाएगी। सो आई थिंक इतना सफिशिएंट होगा। और अगर आपको मुझसे और भी कोई डाउट हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, डायरेक्टली आप कमेंट करें। और या फिर और भी कोई डाउट हो तो आप डायरेक्टली मुझे DM कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, या फिर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक एंड शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जो कि इस एग्ज़ाम को प्रिपेयर करना चाहते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग PYQ Academy।